आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों संबंधित कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित ग्राम मोढेरा गांव गुजरात है। दूसरा ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे लंबी मेट्रो लाइन संघाई शहर चीन की है। तीसरा, भारत में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ सीबीआई द्वारा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। चौथा, फेसबुक का नया नाम चैट जीपीटी रखा गया है। अब इस चारों में से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आंसर गलत है चौथा, क्योंकि फेसबुक का नया नाम मेटा रखा गया है, याद रखिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एआई का फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। 4 ऑप्शन, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष। दूसरा, वाणी जयराम प्रसिद्ध गायिका। तीसरा ऑप्शन, जावेद खान अमरोही प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता। और चौथा ऑप्शन, अवनी चतुर्वेदी भारतीय महिला वैज्ञानिक। बताना है 4 में से कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है। तो इसका गलत आंसर है चौथा, अवनी चतुर्वेदी भारतीय महिला पाठ, याद रखिएगा। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए शिवांगी सिंह के विषय में आप बताना है शिवांगी सिंह क्या है। इसके पहले आपको आंसर शीट में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी और उनकी पुस्तकों संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रटे रहिएगा, एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है, सौरव गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। दूसरा ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर जो है प्लेइंग इट माई वे। तीसरा ऑप्शन है, पीटी उषा और इनकी पुस्तक का नाम अनक्रिवेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। चौथा, विश्वनाथ आनंद, इनकी पुस्तक का नाम माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। अब चारों में से बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आंसर होगा इसमें तीसरा सही नहीं है, क्योंकि पीटी उषा की पुस्तक का नाम गोल्डन गर्ल है। और ये जो आप देख रहे होंगे अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ये मैरी कॉम की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। 4 ऑप्शन, पहला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में। दूसरा, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। तीसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद तेलंगाना में। चौथा, केंद्रीय ईंधन व खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में। तो इन चारों में से कौन सा जोड़ा गलत है। आंसर होगा दूसरा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है। 4 ऑप्शन, पहला, खिलाफत आंदोलन। दूसरा, सती चौरा आंदोलन। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चौथा, असहयोग आंदोलन। तो चारों में से आंसर क्या होगा। आंसर होगा चौथा, असहयोग आंदोलन का संबंध जो है चौरी चौरा कांड से है, क्योंकि चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा किस सूची में है। 4 ऑप्शन, पहला, केंद्र सूची। दूसरा, राज्य सूची। तीसरा, समवर्ती सूची। चौथा, उपरोक्त सभी। तो चारों में से बताइए कौन सा आंसर होगा। आंसर होगा तीसरा, समवर्ती सूची। याद रखिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव पंछियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन और कुल मिला के 52 विषय रखे गए हैं 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। एक प्रश्न आया हुआ था कि एग्जाम में कि रेल तो केंद्र सूची में आती है, ठीक है, आपको बताइए कमेंट बॉक्स में रेल पुलिस किस सूची के अंतर्गत आती है और किस अनुसूची में जो है सूचियों का वर्णन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस अरिहंत क्या है। 4 ऑप्शन, पहला, परमाणु युक्त लड़ाकू विमान। दूसरा, परमाणु युक्त हेलीकॉप्टर। तीसरा, विमान वाहक युद्धपोत। चौथा, परमाणु पनडुब्बी। तो इसमें आंसर होगा चौथा, परमाणु पनडुब्बी। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का अगर नाम पूछे तो यही लगाइएगा, आईएनएस अरिहंत लगाइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए मझगांवा डाक लिमिटेड भारत के किस शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में हुआ, इसका उप विजेता टीम कौन था। 4 ऑप्शन, पहला, ब्राजील। दूसरा, फ्रांस। तीसरा, उरुग्वे। चौथा, अर्जेंटीना।
अब बताना है आपको, विजेता नहीं उप विजेता पूछा जा रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे विजेता तो अर्जेंटीना है, उप विजेता भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, याद रखिएगा, फीफा कप 2022 का उप विजेता फ्रांस है, और विजेता पूछेगा तो अर्जेंटीना लगाना है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है बताइए, जिस राजधानी में विश्व का सबसे बड़ा मांस मंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी विश्व शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन, पहला नेहा सिंह, दूसरा भूषण कुमार, तीसरा दामोदर मौजू, चौथा असगर वजाहत। तो आंसर होगा नेहा सिंह को, याद रखिएगा, रटे रहिएगा। महात्मा गांधी विश्व शांति पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। 22 के लिए नेहा सिंह को, 21 में भूषण कुमार को दिया गया था, और दामोदर मौजी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 97वां दिया गया था कुकड़ी के लिए। असगर वजाहत इनको ब्याज सम्मान दिया गया था, और इनके नाटक का नाम क्या था? महाबली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, पहला मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है, तीसरा अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को 42वां संविधान संशोधन 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया गया, और चौथा उपरोक्त सभी सही है। अब आपको बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा होगा चौथा उपरोक्त सभी है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा तीसरा। तीसरा गलत है, और देखिए बारीकी से कहाँ गलत है। 31वां अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को 42वें नहीं 44वें संविधान संशोधन 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 31 से 300 क में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्न में से किसके द्वारा कराया जाता है? चार ऑप्शन, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, दूसरा राज्य चुनाव आयोग द्वारा, तीसरा केंद्र सरकार के द्वारा, चौथा राज्य सरकार के द्वारा। तो आंसर होगा इसमें चौथा, राज्य सरकार के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है ये आया। आप जानते होंगे कि भारत में सभी चुनाव जो है भारत के चुनाव आयुक्त कराते हैं, सिर्फ 2 चुनाव को छोड़कर, एक पंचायत और दूसरा नगर पालिका को छोड़कर। आप जानते होंगे चुनाव संबंधित सभी विवाद का निपटारा चुनाव आयुक्त करते हैं, सिर्फ 2 लोग के चुनाव को छोड़कर, एक राष्ट्रपति के चुनाव और दूसरा उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित जो भी विवाद होता है, इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे अधिक लोग मारे जाते हैं? चार ऑप्शन, पहला महामारी, दूसरा भूकंप, तीसरा चक्रवाती तूफान, चौथा ज्वालामुखी विस्फोट। तो आंसर होगा पहला, महामारी जब आती है तो सबसे बहुत अधिक लोग मारे जाते हैं। अभी आप देखे होंगे कोविड-19 में क्या हाल हुआ था। और आप एक प्रश्न बताइए, 1921 की जनगणना का महाविभाजन क्यों कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना है। और सिर्फ मेरे ही प्रश्न उत्तर नहीं, अब मेरे प्रश्न आपके भी उत्तर होने चाहिए, इसलिए जो जो अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपको आ रहा है, आपको जरूर बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन युग्म सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन, सीएनजी 90% मीथेन, दूसरा ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा अम्ल वर्षा नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर होगा चौथा, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण भी। क्वेश्चन, व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति सूरत में अंग्रेजों को किस मुगल बादशाह ने दी? चार ऑप्शन, पहला बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर, चौथा हुमायूं। आंसर होगा तीसरा, जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दिया। तो जहांगीर के समय सबसे पहले कौन आए थे? तो 1608 में जॉन हॉकिंस आए थे, और 1615 में सर थॉमस रो आए थे। ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इसको। बेरोजगारी के संदर्भ में ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है और प्रचलित मजदूरी दर से अधिक की मांग कर रहा है, इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है?
चार ऑप्शन। पहला ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी, तीसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी, चौथा संरचनात्मक बेरोजगारी। आंसर होगा इसका पहला ऐच्छिक बेरोजगारी, क्योंकि ये अपनी इच्छा से बेरोजगार है, इसको काम मिल रहा है लेकिन ये कह रहा है मैं इस काम रेट पे नहीं इस रेट पे काम करूंगा, इसलिए इसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। दूसरा आप देख रहे होंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, वो बेरोजगार तो तैयार है, किसी भी रेट पे काम मिल जाए, उसका काम धाम चल जाए, तो वो उसे काम ही नहीं मिल रहा है, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। और संरचनात्मक बेरोजगारी संरचना के बदलाव के कारण जो आती है बेरोजगारी, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? पहला इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चौथा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आंसर होगा चौथा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर वेबसाइट के किसी पेज पर अटक गए हैं तो आप तेजी से अपडेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? चार ऑप्शन में बताना है आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है रिफ्रेश बटन को क्लिक, दूसरा है रिवाइंडर बटन को क्लिक, तीसरा है बैक बटन को क्लिक, और चौथा है फॉरवर्ड बटन को क्लिक। अब आपको बताना है चारों में से क्या करेंगे, तो इसका आंसर होगा पहला रिफ्रेश बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं, किस फॉर्मेट में से सेव किए जाते हैं बताना है आपको। पहला HTTP, दूसरा HTML, तीसरा DOC, और चौथा URL। तो इसका आंसर होगा दूसरा HTML। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है USB का फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह प्रोग्राम जो विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं कहलाता है? चार ऑप्शन। पहला डिवाइस ड्राइवर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? चार ऑप्शन। पहला ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती हो, दूसरा ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, गोल्ड के रूप में, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो, चौथा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। चार में से बताना है कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा चौथा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, दुर्लभ मुद्रा के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए काली मुद्रा किसे कहते हैं, ब्लैक मनी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार तट निम्न तट में से किस तट पर पाया जाता है, किस तट पे? चार ऑप्शन। पहला मालाबार मालवा पठार, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा छोटा नागपुर का पठार। आंसर होगा तीसरा पश्चिमी घाट पर मालाबार तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, दूसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, तीसरा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, चौथा मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है चौथा मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन। पहला ताप्ती, दूसरा दामोदर, तीसरा नर्मदा, और चौथा उपरोक्त सभी। आंसर होगा इसमें से उपरोक्त सभी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन।
देश और देश की राजधानी है इसमें। पहला है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, दूसरा केन्या राजधानी नैरोबी, तीसरा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, चौथा फिनलैंड की राजधानी ओस्लो। तो आपको बताना है कौन सा इसमें राजधानी और देश का जोड़ा गलत है। तो इसका गलत है चौथा, क्योंकि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो है। अब आप दो देश का मैं नाम बता रहा हूं, उन दोनों देशों की राजधानी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला देश आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी का नाम बताना है जिसके करीब से आर्कटिक रेखा लगभग गुजरती है। और दूसरा वर्तमान में चर्चित यूक्रेन देश के राजधानी का नाम बताना है आपको। दोनों देश की राजधानी बताइए, आइसलैंड देश की राजधानी और यूक्रेन देश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष गरीबी का आकलन निम्न में से किससे किया जाता है? चार ऑप्शन, पहला लारेंज वक्र, दूसरा गिनी गुणांक, तीसरा फेरल का नियम और चौथा क और ख दोनों। तो इसमें आंसर हो जाएगा चौथा, क और ख दोनों जो है सापेक्ष गरीबी का आकलन किया जाता है, यानी लारेंज वक्र से और गिनी गुणांक से किया जाता है। फेरल का नियम तो बताए थे, हवाओं से संबंधित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। इसलिए फेरल का नियम, ये तीसरा ऑप्शन सापेक्ष गरीबी से संबंध इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध आंकड़ों का आवृत्ति विवरण जो आकार में सीमित है और समान वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज्यादा ऊंचा हो कहलाता है। चार ऑप्शन, पहला तुंगकुदी, दूसरा विषम, तीसरा मध्य ककुदी और चौथा चिपिट ककुदी। तो इसका आंसर होगा पहला तुंग ककुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह गतिकी में शोधकार का संचालन किसके अंतर्गत आएगा? चार ऑप्शन, पहला समाजमिति, दूसरा ज्यामिति, तीसरा जीवमिति और चौथा मानवमिति। तो आंसर होगा इसका पहला समाजमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान जब अध्यापक का अधिगम सर्वांगीण विकास के साथ नौकरी की दिशा में भी प्रयास हो तो उसे कहा जाता है। चार ऑप्शन, समायोजन उपागम, दूसरा समवाय उपागम, तीसरा जीवन केंद्रित उपागम और चौथा कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें दूसरा समवाय उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध समस्या का निरूपण किस पर निर्भर करता है? चार ऑप्शन, पहला शोधकर्ता की पसंद के पीछे उद्देश्य पर, दूसरा विशिष्ट प्रश्न पर, तीसरा परिकल्पना का निर्माण पर और चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान विकास परिषद 1961, दूसरा राष्ट्रीय बाल भवन 1956, तीसरा सौर शिक्षा अभियान 2001 और चौथा सूचना का अधिकार 2007। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर होगा चौथा, क्योंकि सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन 15 जून 2005 को ये कानून बना दिया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगें तो लाइक जरूर करना चाहिए। अपने इसके ग्रुप में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में शेयर जरूर करिए। जो लोग सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके